तो बेसिकली हमने ये एक्सेल शीट बनाया है जिसमें हम लोग ना पूरा जो हमारा क्लासेस होता है या फिर स्कूल होता है पूरा उसका मैनेजमेंट करने वाले हैं। अब कैसे करना है वो सब मैं जानता हूँ, वो बताने वाला हूँ, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताना चाहता हूँ कि जो ऐप है हम लोगों को मतलब सब कुछ करने देगा। फीस रिसिप्ट बनाने देगा, मार्कशीट बनाने देगा। हाँ, अटेंडेंस शीट नहीं है इसमें क्योंकि मैंने अटेंडेंस, हम लोग एक्सेल पे बार बार नहीं बैठेंगे ना अटेंडेंस डालने के लिए। तो एक्सेल के लिए हम लोग मैनुअली करते हैं हम लोग, राइट। और इसमें अटेंडेंस शीट मिल जाएगा, मतलब अगर आपको पूरे बच्चे लोग का लिस्ट चाहिए तो बच्चे लोग का लिस्ट के साथ एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, देन आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। तो मैं सब बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे डिस्प्ले पे दिख रहा है एडिट स्कूल कोड। स्कूल कोड मतलब क्या? आपके पास समझो 10 स्कूल की बैच बनती है, तो 10 स्कूल का अलग अलग रोल नंबर हमको देना रहेगा, राइट, कि हमको रोल नंबर से बैच पता चल जाए। तो ये स्कूल कोड का काम करेगा। सो मैं एक सैंपल के लिए आप लोगों को बना के दिखाता हूँ क्या है। अभी मैं एडिट स्कूल कोड पे आ जाता हूँ। ये पीजीजी जो मेरे पुराने बैचेस है, ये मैं भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी ये चीज नहीं चाहिए, राइट। ये मेरे कुछ स्कूल्स के पहले मैंने सैंपल दिया था, वो मैं भी फिलहाल मैं सैंपल वन ले लेता हूँ, SAMPLE सैंपल वन। सैंपल वन का स्पेस देना है तो दे सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि स्पेस ना दे, क्योंकि ना अंडरस्कोर यूज कर लो। क्यों? क्योंकि जो हम लोग इसका सीट का नाम बनाने वाला है सैंपल वन बनने वाला है, राइट। एंटर। अब ये क्या बनना चाहिए हमारा? सैंपल टू बन जाएगा। कोड का नाम अगर सैंपल वन है तो इसका कोड का नाम मतलब रोल नंबर में जो वन दिखेगा वो हमें कोड का नाम बताएगा, राइट, स्कूल का नाम बताएगा। और ये सैंपल टू, ठीक है। दो स्कूल मैंने सैंपल के लिए बता दिया। अब बैक करते हैं। अब न्यू बैच मतलब आपने दो स्कूल एंट्री किया है, सैंपल वन और सैंपल टू। तो दो बैच बनेगा। कौन सा बैच, कौन से स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हो? देखो सपोज मैंने सेवेंथ का बनाना चाहा, सैंपल वन स्कूल का। यहाँ पे ऊपर सैंपल वन आ गया, तो मैं सैंपल वन का सेवेंथ का एक बैच बनाता हूँ, ठीक है। ईयर कौन से साल का बनाना चाहता हूँ? सपोज मैं 25 का बनाना चाहता हूँ, ठीक है बा। अब उसकी फीस होती है। ये आप सब्जेक्ट अलग अलग चीज कर सकते हैं, फिलहाल मैंने ऐसा रखा है मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स। आपको ये चेंजेस चाहिए तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं वो मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज मैथ्स का 25,000 है। ऐसे मैं रैंडम लिख रहा हूँ, आप लोगों का फीस नहीं होगा ये। 25,000, 25,000, मैं सबका 25,000 लिख रहा हूँ, ठीक है। एक भी हम लोग ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकते, अगर नहीं लिखना है तो जीरो लिख दो, पर हम लोग ब्लैंक नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा इनपुट नहीं लेगा, राइट। अब मेरा एक बैच तैयार हो गया, सेवेंथ का बैच है, सैंपल वन स्कूल है, ठीक है। उस हिसाब से ये फीस मेरा आ गया 1,75,000। सिंपल। अब मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा। तो ये बैच बन के तैयार हो गया। देखो यहाँ पे मेरा मार्कशीट है। यहाँ पे अगर जो बच्चे का मार्क्स लिखना होगा ना वो मैं लिखूंगा, बट वो मैं इसमें बाद में आने वाला हूँ। अभी फिलहाल हमको इतना जानना है कि एक बैच बन के तैयार है। अब यहाँ से मैं बैक कर दूंगा। बैक हो गया, राइट। बैच तो बन गया, पर उसमें बच्चे कहाँ से डालेंगे? तो यहाँ पे देखो मेरे थर्ड कॉलम पे दिया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे आप लोगों को ये पैम्पलेट दिख रहा है, ये कुछ ऐसा पैटर्न नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसा पैटर्न होगा। आपको चेंजेस करना हो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा वो एक सेल सिलेक्टेड है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये जो आपका क्लासेस हो गया ये मैंने हाइड किया है। आपका क्लासेस का ब्रांडिंग हो सकता है, आपको जैसा पैम्पलेट चाहिए रहेगा वैसा बन सकता है। आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं वैसा बना दूंगा, राइट। अब आ जाते हैं इस पे क्या क्या फॉर्म फिल करना है। ब्रांड, क्लासेस, वो सब आपके ऊपर है। रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब रोल नंबर है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। सपोज मैं अपना एडमिशन करवाता हूँ सैंपल ए, फॉर एग्जाम्पल फादर्स नेम में F लिख देता हूँ, मदर्स नेम में M लिख देता हूँ। बैच कौन सा है? सेवेंथ पीजीजी, पुराना मेरा वो मैंने एंट्री लिया था वो है। आना चाहिए क्या? सेवेंथ सैंपल वन। ओके, सैंपल वन आ गया। चलो, सैंपल वन का फीस देखो हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करने का सब्जेक्ट दिख रहा है मैथ साइंस। तो यहाँ पे 50,000 आ रहा है। अगर मैंने इंग्लिश कर दिया, हिंदी कर दिया, इकोनॉमिक्स भी कर दिया, सोशल साइंस भी कर दिया, मराठी भी कर दिया, तो उसका फीस अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अब ईमेल एड्रेस मुझे प्रॉपर ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर मैं रॉन्ग ईमेल एड्रेस डालूं तो मुझे पॉपअप दे देगा कि रॉन्ग है, राइट। मुझे प्रॉपरली जीमेल डालना पड़ेगा या फिर कुछ भी जिसमें @ करके एक सिंबल आए। तो मैं लिख देता हूँ sample@gmail.com। ओके, तो ये मेरा सॉल्व कर देगा। एड्रेस मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, XYZ एरिया, एनी रोड। मैं एक सैंपल लिख रहा हूँ तो इसमें कोई मुझे अलग स्पेसिफिक बताने की जरूरत नहीं है। भान नगर, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। 400,044। ओके। डिस्काउंट अभी आपको डिपेंड करता है कि आपने जो एडमिशन लिया है उसको डिस्काउंट दिया है कि नहीं।
इफ यू वांट दे सकते हो, नहीं देना है तो जीरो लिख दो। मेरे केस में सपोज मैं ना इसको 50% डिस्काउंट देता हूँ, मैं बहुत दयावान बन रहा हूँ, ठीक है। 50% डिस्काउंट दे दिया। अब फीस देखो रिड्यूस हो गया। कॉन्टेक्ट नंबर, अगर कॉन्टेक्ट नंबर तीनों का नहीं है तो आपको कुछ तो 10 डिजिट का नंबर डालना पड़ेगा। जनरली आज के समय पे सबके पास एक फोन नंबर होता ही है। मैं यहाँ पे सैंपल के लिए 1111 यूज कर सकता हूँ, राइट। अगर रॉन्ग नंबर डालूंगा, एक्स्ट्रा एक भी ज्यादा डालूंगा तो ये नहीं लेगा एंट्री। मेरे को काउंटेबली 10 डिजिट का नंबर डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मैं फादर्स के लिए 2222 यूज कर लेता हूँ, सो डेट अगर मैं जब भी इसका पैम्पलेट दिखाऊँ तो आपको पता चले कि हाँ मेरे नंबर अलग अलग आ रहे हैं क्या। ओके, नाउ ब्रांच, मेरा ब्रांच कौन सा है, यहाँ पे घाटकोपर विद्या विहार लिखा हूँ मैंने, क्योंकि मैंने जो सैंपल बनाया था उसके लिए मैंने ये दिया था। आपके हिसाब से ब्रांच में एडिट करके दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं भी घाटकोपर का ले लेता हूँ, राइट। बोर्ड, अब आपका कौन सा बोर्ड है, आईसीएसई सीबीएसई स्टेट बोर्ड। फिलहाल मैं आईसीएसई भी ले सकता, स्टेट बोर्ड ले लेता हूँ, सैंपल है कुछ इसमें खास। डेट, डेट ऑफ एडमिशन, आज का लिखना है तो आज का लिखिए, पहले का लिखना है तो पहले का लिखिए। मैं आज का लिख देता हूँ, आज का डेट है 21/9/25। ओके। रेफरेंस, किसी के थ्रू आया है बच्चा, आपके कलीग का, आपके रिश्तेदार का है, आपके पहचान के टीचर का, किसी लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो डैश डाल दीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैंपल। ओके। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो पहला फीस कितना भरना चाहता है, मतलब एडमिशन लेने के समय कितना फीस भरना चाहता है आप। अगर नहीं है तो जीरो लिख दीजिए, अगर है तो आप उसको लिखिए। सपोज मेरे केस में मैंने 10,000 का एक सैंपल दे दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, तो देखो सब प्रॉपर आ गया हो, राइट। अब यहाँ से आपको पीडीएफ सेव करना है। पीडीएफ सेव होगा कहाँ होगा, मैं बाद में आपको दिखाने वाला, सैंपल कैसा दिख रहा है। सेव कर लेता हूँ। ओके, ये सेव हो गया मेरा, पीडीएफ सेव हो गया। ओ ओ, समथिंग कोई तो मिस्टेक है, सेव नहीं हुआ है अभी ये। मुझे इसका लोकेशन देखना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम आया है। स्टूडेंट 2526 सैंपल। ओके, बन गया है, बन गया है, प्रॉपर बन गया है। एरर नहीं आया, मुझे लगा वो एरर है, ग्लिच हो गया था, मुझे ऐसा लगा नेटवर्क इशू होगा मेरा कुछ। ठीक है, देखो अभी पॉपअप अभी आया है, दिख रहा है। वो कुछ मेरा नेटवर्क ग्लिच था। ओके मैं करूंगा, ये क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपके केस में ऐसा नहीं होगा, मेरा नेटवर्क का ग्लिच हुआ था अभी, जिस वजह से स्क्रीन लॉक हो गया। अभी काम यहाँ पे हो गया, एडमिशन हो गया, मैंने अभी एक एडमिशन किया, मैं दूसरा एडमिशन करता हूँ। मैं इसको मैं ना टू, सैंपल 2 लिख देता हूँ। एडमिशन के लिए सैंपल 2, दूसरे नाम का बच्चा, फादर 2 लिख दूंगा, मदर 2 लिख दूंगा। ओके, सो डेट आपको पता चला, 5-6 एंट्री करके दिखाता हूँ। sample2@gmail.com। ओके, एड्रेस में ABC लिख देता हूँ अभी के लिए फिलहाल। डिस्काउंट 10% दे देता हूँ, कॉन्टेक्ट 1 2 समथिंग अलग देता हूँ अभी। ओके, मैं ऐसा रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, कोई ऐसा उसका मीनिंग नहीं है। ब्रांच, अब कोई भी ब्रांच, विद्या विहार ले लेता हूँ मैं, बोर्ड आईसीबीएसई ले लेता हूँ, डेट आज का लिख लेता हूँ 21/9/25। ओके, रेफरेंस डैश डाल देता हूँ, इंस्टॉलमेंट जीरो डाल देता हूँ, सो दैट आपको पता रहे कि जीरो भी हो सकता है। मैं सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। ओके, देखिए सेव हो गया। अभी यहाँ पे मेरा कोड रन हो रहा है, ठीक है। मेरा सेव हो चुका है पीडीएफ। अब इसको बैक कर देता हूँ। ओके करके मैं बैक कर दूंगा, मतलब 2 एडमिशन मेरे हो गए हैं। मैं भी फिलहाल 2 ही एडमिशन आप लोगों को दिखाता हूँ, और स्टूडेंट डिटेल आपको देखना है तो कैसे देखेंगे। देखो, अभी रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास, हमने 2 एंट्री किया। अभी रोल नंबर का मीनिंग समझो कि रोल नंबर कैसे आ रहा है। ये स्टार्टिंग का 2 डिजिट ना ईयर ऑफ एडमिशन बता रहा है, मतलब 25, मतलब 2025 में एडमिशन लिया है। और 01 मतलब क्या, पहला सैंपल, मतलब पहला सैंपल का बैच है, मतलब पहले स्कूल का बैच है। मैंने जो सैंपल 1 लिखा था याद है, वहां पे 01 लिखा था मैंने, राइट। 7th का बच्चा है तो 7 आ गया। और 002 लिखा है, 002 मतलब क्या, दूसरा दूसरा एडमिशन लेने वाला ये था। 1 वाला मतलब पहला, मैं 2 वाले को दिखा देता हूँ तो देखो उसका सब डिटेल यहाँ पे सामने आ गया। उसका फीस वीस वगैरह सब आ गया। अगर मैं इसको 1 करूँ तो 1 वाले का डेटा आ जाएगा, राइट। ये बस देखने के लिए कि हमारा एडमिशन प्रॉपर है कि नहीं, आपको सैंपल के लिए मैंने दिखा दिया। इसको बैक कर देते हैं। अब मार्क्स एंट्री, मार्क्स एंट्री का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, मतलब लाइक देखो हमने टेस्ट लिया क्लास में, स्कूल में टेस्ट लिया तो उसका मार्कशीट तो बनेगा ना, तो मार्क्स एंट्री करना पड़ेगा। तो मैं भी बैच पे आऊंगा, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। बैच कौन सा था मेरा, सैंपल 1 था, राइट। तो मैंने सैंपल 1 बैच पे जाऊंगा और फिर यहाँ पे गो टू बैच पे क्लिक करूंगा। मैं उस बैच पे आ गया, तो मैंने 2 एडमिशन लिए थे, सैंपल A और सैंपल 2, राइट। चलो एक टेस्ट में ना बनाता हूँ मैं, सपोज ना 50 मार्क्स का पेपर बनाता हूँ, ठीक है। डेट उसका दे देता हूँ मैं, आज का ही दे देता हूँ।
क्योंकि मुझे आज का डेट याद आ रहा है। तो आज का डेट सब कुछ आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या देता हूँ मैं, सपोज मैं मैथमेटिक्स का एक टीचर हूँ तो मैं मैथ्स का बता देता हूँ, इसमें मैथ लिख देता हूँ। टॉपिक में चैप्टर 1 2 3 बोल देता हूँ, चैप्टर 1 2 1 2 3 मैंने एक टेस्ट बना दिया, राइट। अब मेरे सैंपल 1 वाले बंदे को कितना मार्क्स आया, 40 50 में से ना वो बच्चे को 48 आया, ओके। सैंपल 2 को सपोज मेरे ना 50 आ गया, ठीक है। तो ये उन लोगों का एंट्री हो गया मार्क्स का। ऐसे आप जितना टेस्ट चाहिए, मैंने यहाँ पे जनरली 300 टेस्ट का दिया है, देखो यहाँ पे मैंने ना पूरा देखोगे तो 300 टेस्ट है, मतलब एक साल में बच्चा 300 टेस्ट से ज्यादा तो नहीं लिखने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। कोई भी क्लास वाला कितना भी टेस्ट लेता क्यों ना हो, तो 300 टेस्ट से ज्यादा नहीं रहेगा, राइट। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। यहाँ से मैं मार्कशीट जा सकता हूँ पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, देखो जाके दिखाता हूँ। गया मार्कशीट पे आ गया, राइट। मैं भी यहाँ से बैक करता हूँ, ठीक है। मार्कशीट पे आ जाता हूँ, देखो नीचे मार्क्स एंट्री के नीचे मार्कशीट है। अब मार्कशीट कैसे जनरेट होगा, पहले मैं पीडीएफ नंबर, पीडीएफ अपना सीट का नाम बरोबर सिलेक्ट कर लूंगा। क्या है ये, 7 सैंपल 1 स्कूल था, हो गया। अब इसमें जो मेरा टेस्ट आ रहा है देखो पूरा आ रहा है, पर यहाँ पे एक ही बच्चे का नाम आ रहा है, दिख रहा है, सैंपल 1। इस चीज को दूर करने के लिए यहाँ पे रोल नंबर पे जो फिल्टर है उसको यूज करना है, और एक बार ओके को क्लिक कर देना है। ओके को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पूरे डेटा आ जाएंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली होएगा, बस ये क्लिक करना है, ठीक है। और वापस बता देते हैं, रोल नंबर पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक तो अनचेक रहेगा और ओके कर देंगे, बन गया ये। सब्जेक्ट देखो क्या था मेरा, टेस्ट नंबर 1। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट नंबर 2 डालूं तो देखो मुझे क्या आ गया, अरे एंटर करेक्ट टेस्ट नंबर, मतलब कि मैंने टेस्ट नंबर गलत डाला है या फिर वो टेस्ट हुआ ही नहीं है ना। तो 1 करूंगा मैंने पहले में एंट्री किया था, मैथ्स था, चैप्टर 1 2 3 था, डेट उसका आ गया सब, किसको कितना मार्क्स था सब दिया, हाईएस्ट लोवेस्ट और क्लास एवरेज। दो ही बच्चे थे, 48 50 था तो एवरेज 49 आ ही गया, ठीक है। ये हमारा एक पेम्पलेट तैयार हो गया, जो हम लोग मार्कशीट ग्रुप में भेज सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप होता है उसमें पीडीएफ को हम लोग भेज सकते हैं। तो पीडीएफ को भेजने के लिए पहले मुझे प्रिंट पीडीएफ करना पड़ेगा। मैं पीडीएफ को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। सेव हो गया अपने लोकेशन पे, मैं लोकेशन आपको दिखाने वाला, बैक करता हूँ। अब मार्क्स एंट्री तो हो गया। अब फी की बात कर लेते हैं। अभी तक फी हमने किसी का लिया है, नहीं लिया है, जीरो लिया है, राइट। एक का 10,000 लिया था, तो 10,000 किसका लिया था हम लोगों ने, सेकंड वाले बच्चे का लिया था। हमको रोल नंबर याद है तो लिख सकता हूँ, मेरे को याद है, देखो 25017002 दूसरा बच्चा था, उसका हम लोग ने 10,000 लिया था पर रिसिप्ट तो बनाया नहीं, तो रिसिप्ट बनाना पड़ेगा। सपोज उसने कैश दिया है तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे बड़ा करके दिखा देता हूँ। कैश है, राइट। लिख भी सकते हैं आप, टाइप भी कर सकते हैं। बैंक नेम क्या होएगा, डैश, क्योंकि उसने चेक नहीं दिया है, चेक नंबर नहीं आएगा। डेटेड, आज का डेट क्या है, 21-29-25, ओके। अमाउंट कितना पे किया था पहले बंदे ने, 10,000 दिया था तो मैं 10,000 ले ले रहा हूँ, राइट। रिसीवर, रिसीवर कौन है, सपोज मैं ही हूँ, सैंपल हूँ, राइट। तो मैंने सैंपल लिख दिया, ये मेरा हो गया सेव। अब यहाँ पे मेरे को रिसिप्ट दिख रहा है, देखो यहाँ पे मैंने रिसिप्ट बना के रखा है। आपको अगर आपको चाहिए कि आपका दिखे, आपको आपका पैम्पलेट देना है, तो आप वो दे सकते हैं, मैं उसको अरेंज कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, उसके मम्मी और पापा का नंबर दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप किया ना, तो व्हाट्सएप खुलेगा यहाँ पे डेस्क पे मेरे, उस पर लॉगिन करके, लॉगिन किया होगा आपने बता सक, नहीं किया रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा पूरा, रिसिप्ट सेंड कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सैंपल इस वाले पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये नंबर फेक है। असली नंबर डालूंगा तो मैं बता सकता हूँ, वो मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। पहले मैं फिलहाल सेव कर लेता हूँ। जैसे ही सेव करूंगा तो मेरा फी रिसीव सेव हो चुका है, देखो सेव हो गया। अब मैं यहाँ से बैक कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैंने 10,000 लिया और मैं 2 एडमिशन लिया था, राइट। तो मैं फीस ओवरव्यू, फीस ओवरव्यू क्या है, मतलब कि आपका बैच कितना वो कर रहा है, मतलब बैलेंस कितना फीस है, आपके हर एक बच्चे का डिटेल आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बैच सिलेक्ट कर लिया, आपका रोल नंबर में एक बार आके आपको ओके करना है, सो दैट पूरे बच्चे लोग का रिपोर्ट दिखा दे। तो आपका टोटल फीस कितना मिलना चाहिए इस बैच से, 2,45,000 मिलना चाहिए। उसमें से आपको 10,000 मिल चुका है, इसलिए देखो 10,000 का भी फी इशू बनाएगा, तो 235 लाख, मतलब 235,000 आ गया है, राइट। ये आपका हो गया। अब इसको भी आपको किसी को भेजना है, आपके ओनर को, आपके कलीग को, आपके पार्टनर को, किसको भी, जिसको भी भेजना है बैलेंस डिटेल, फिर कॉलिंग वाले डिपार्टमेंट को भेजना है, तो मैं प्रिंट पीडीएफ कर दूंगा, राइट। तो पीडीएफ मेरा सेव हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे आपको फोन नंबर भी चाहिए, मैं फोन नंबर का भी आइकन ला सकता हूँ, मतलब कि कॉलम ला सकता हूँ। बस मैंने क्यों नहीं लाया कि कुछ कुछ ओनर्स क्या होते हैं ना, वो अपने फोन नंबर को शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैंने फोन नंबर को भी नहीं लाया है यहाँ पे, ठीक है। वैसे हम लोग सब कुछ ला सकते हैं। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो फीस ओवरव्यू बैच वाइज दिख रहा है, वो बैच वाइज को मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा पूरा पूरा बैच है। बस मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, सो डेटा मेरा डेटा प्रॉपर आ जाए। अब देखो यहाँ पे पूरा कितना फीस आ रहा है, ब्लैंक भी आ रहा है, मैं ब्लैंक को यहाँ से अनचेक कर दूंगा, ठीक है।
ब्लैंक को मैंने अनचेक कर दिया, तो मेरा अभी एक ही मैंने बैच बनाया तो एक ही बैच। अगर आपके और बहुत सारे बैच होंगे तो सबका डेटा यहाँ पे दिखेगा। कैसे यूज करना है मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा, सिर्फ यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे, ये बस क्लिक करना और आ जाएगा। इसका भी पीडीएफ चाहिए तो ये भी प्रिंट पीडीएफ हो जाएगा। देखो मैंने पीडीएफ सेव कर लिया अभी, ठीक है, पीडीएफ बन गया। नाउ अभी बैक कर देता हूँ, मतलब आपका ये बेसिक काम कर दिया। अब ये देखो एडिट फी डिटेल दिख रहा है। फी डिटेल ऐड करना है, मतलब कि तुम, मतलब आपने जो ये बनाया है, फीस डाला था स्टार्टिंग में, याद है यहाँ पे बैच बनाए थे हमने, यहाँ पे सब फीस लिखा था। तो अब उसको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने जैसा ना नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे उसका डेटा है, दिख रहा है। 7 PGG मेरा पुराना वाला है, मैंने एक बार किसी को डेमो दिया था। अब ये जो है, बरोबर, और भी मैंने बहुत सारे डेमोज दिए हैं। ऑलमोस्ट इतने, ये जो एक कॉलम दिख रहे हैं ना आप लोगों को, इतनी जगह मेरा ये प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं, इतने क्लासेस वाले यूज कर रहे हैं। सो मैंने डिलीट किया है। अब यहाँ पे मेरा ये डेटा है, मेरे को सपोज फीस चेंज करना है, 25,000 से मुझे 50 करना है, तो 50,000 में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये एडिट हो जाएगा आपका, फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे फीस आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से बैक कर देता हूँ मैं आपको। रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे अभी 50 अगर है, अगर मैं इसको एक बार ऑफिस रिफ्रेश करूँ, ओके, 1,75,000 पहले था क्या, अभी देखो 2 लाख हो गया। मैथ्स को बस मैंने अनचेक करके कर लिया, सो डेट वो रिफ्रेश हो गया। अब 2 लाख फीस हो गया, समझे। यही था वो फीस एडिट का पार्ट। अब अब प्रिंट रिजल्ट क्या है। रिजल्ट मतलब क्या मालूम है, एक बच्चे ने, आपको एक महीने का चाहिए होगा तो एक महीने का आ सकता है। जैसे यहाँ से मैं पहले अपना बैच को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सैंपल 1, ठीक है। एक महीने का मतलब कि आपका, अभी मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे सितंबर बनता है, यहाँ पे सितंबर मंथ का आपका पूरा टेस्ट दिख रहा है। मैंने एक ही टेस्ट लिखा था तो उस बच्चे का पूरा रिपोर्ट तैयार होके आ जाएगा। ऐसे सारे बच्चों का ना आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ से प्रिंट पीडीएफ कर दोगे ना, तो एक बैच में अगर 1000 बच्चे हैं तो हजारों बच्चों का पीडीएफ बन जाएगा। बस आपको पीसी को एक बार क्लिक करके छोड़ देना है, 15-10 मिनट के अंदर वो पूरे हजारों बच्चे, हजारों चाहे 100-2000 कितने भी हो, सबका पीडीएफ बन जाएगा आपके लोकेशन पे। ओके, यहाँ पे मैं प्रिंट पीडीएफ करके दिखा देता हूँ। बन गया ये पीडीएफ, राइट। 2 बच्चे लोग का बना ना, क्योंकि 2 थे यहाँ पे। डन, ठीक है। यहाँ सेंड रिजल्ट करूंगा ना मैं, तो व्हाट्सएप खुल के उसके पास रिजल्ट भी जाएगा वो पेरेंट्स के पास, बट यहाँ पे फोन नंबर मैंने रॉन्ग लिखा है, इसलिए मैं सेंड रिजल्ट नहीं कर रहा हूँ, वो व्हाट्सएप पे खुल के चल जाएगा। अब ऐसे बैक कर देता हूँ, पहले पीडीएफ बन गया, अब मैं ऐसे बैक कर दूं। हाँ, यहाँ तक मैंने सब दिखा दिया आपको। अब ये प्रिंट अटेंडेंस शीट क्या है। अटेंडेंस शीट याद है मैंने बताया था अटेंडेंस नहीं ले पाएंगे, बट अगर आपको अटेंडेंस शीट चाहिए तो आपको बस यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करूंगा मैं, कौन सा बैच था मेरा ये जरा सा बताओ आप लोग, याद है सैंपल 125 का 7th का, इसको क्लिक कर लूं, हो गया। अब यहाँ से वापस मेरे को वही रोल नंबर पे जाके एक बार ओके करना है, सो डेट मेरे पूरे बच्चे को कैच कर ले। 2 बच्चे लोग हैं, उनका सब नाम, मॉम नंबर, जैसे फोन नंबर क्यों है, क्योंकि अटेंडेंस पे हमको दरअसल नंबर चाहिए होता है। अगर बच्चा नहीं आया तो फटाक से पेरेंट्स को कॉल करने के हमको नंबर चाहिए रहता है। और जैसे मैंने 10 दिन का अटेंडेंस सेट बनाया, वैसे आपको 30 दिन का भी बना के दे सकता हूँ, 40 दिन का भी बना के दे सकता हूँ। वो आपके ऊपर, आपको कैसा चाहिए। जनरली आज के टाइम पे कोई ऐसा हार्ड कॉपी रखता नहीं है, बस वो ग्रुप में लिख देते हैं। तो मैंने 10 कॉलम दिया है, आपको और चाहिए रहेगा तो और कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका पीडीएफ करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि पीडीएफ कैसा दिखने वाला है। ठीक, पीडीएफ बन जाएगा। आपका सब डेटा मैंने दिखा दिया, इस तरीके से पूरा हर एक चीज दिखा दिया। अब आप लोग ये सोचते रहेंगे डेटा क्या है। डेटा दिख रहा है, डेटा है एक ऑरेंज कलर में और एक ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर जनरली मैं सुना हूँ ऐसा कि लोग ग्रीन कलर को देख के बहुत खुश होते हैं। तो हम भी पैसे को देख के, पैसे के मामले को देख के खुश होते हैं, राइट, हमारा जो फीस आया है। तो ग्रीन वाला को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे फीस का पार्ट आ जाएगा, जहाँ पे हमने क्या फीस किससे लिया है। जैसे कि मैंने अभी सैंपल 2, मतलब एक सेकंड वाले बच्चे का मैंने 10,000 रुपया लिया था, वो दिख रहा है। अगर हमको इसको चेंजेस करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, सो डेट उसका जो रिपोर्ट दिखा वहाँ पे प्रॉपर आ जाए, ठीक है। जनरली कोई क्लास वाले इसको चेंज नहीं करते हैं, एक बार बन गया तो बनाए रहने देते हैं, बट आप चेंज कर सकते हैं, राइट। और ये डेटा, हरा वाला ऑरेंज वाला डेटा क्या है, उसको क्लिक करूंगा ना तो आपने जो जितने भी एंट्री किए होंगे ना, वो सब एंट्री आपको दिखेगा। अभी ऐसा बहुत सारा दिख रहा है, बट बहुत सारे देख के डरना नहीं है आपको फिलहाल। ये सिर्फ 2 ही एंट्री है, राइट। ये एंट्री आ गई आपकी, एक का 10,000 था और एक का कितना लिए थे हम लोग ने, 0 लिए थे, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो 0 आया था। तो ये आपको डेटा देखना है कि कुछ गलती हुआ है तो यहाँ पे आके करेक्ट कर लो। कोई बच्चा बोलेगा मेरा स्पेलिंग रॉन्ग है, मेरा ये रॉन्ग है, तो आके कर सकते हैं, राइट। भी, और हाँ मैंने इसमें ना ऑटोमेशन रखा है, 5 मिनट में फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। सो डेट आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, गलती से आपका पीसी मतलब कि चालू करके छोड़ दिए, भूल गए, तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा 5 मिनट के। तो इस तरीके से हमने पूरा डेटा देख लिया, ओके। अब मैं यहाँ से सेव एंड एग्जिट करूंगा तो खत्म हो जाएगा, बट मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको ना वो दिखाना है, क्या बोलते हैं, पीडीएफ कितने जनरेट हो रहे हैं, ठीक।
मेरा लोकेशन, जो मैं लोकेशन दूंगा वो आएगा ऑटोमेटिक, डेमो से मेरे सब। अब यहाँ पे देखो अटेंडेंस शीट दिख रहा है, बैलेंस शीट डिटेल दिख रहा है, मार्कशीट दिख रहा है, सैंपल रिजल्ट दिख रहा है, स्टूडेंट दिख रहा है। अब अटेंडेंस शीट से तो आपको क्लियरली ऐसा आइडिया आ गया होगा कि हाँ भाई अटेंडेंस शीट बन के मिलेगा। कैसा बनेगा देख लो, ये दिख रहा है, ऐसा दिखे आएगा आपको। ये प्रिंट आपको करना है तो प्रिंट करवा लीजिए, आपको जैसा चाहिए आपके हिसाब से। ठीक। अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने, ये मैंने अटेंडेंस शीट दिखाया आपको। अब आएगा बैलेंस फी डिटेल। बैलेंस फी डिटेल मैंने दो तरीके से दिखाया था, एक सिंगल बैच का और एक मल्टीपल बैच का ऑप्शन था। तो सिंगल बैच का देखो डिटेल जो दिख रहा था वही अभी पीडीएफ में रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं आएगा इसमें। दिख रहा है, जो दिख रहा था वही बस पीडीएफ फॉर्मेट में। प्रिंट करना है प्रिंट कर लो, किसी को शेयर करना है तो व्हाट्सएप पे शेयर कर लो। और बैलेंस फीस के साथ देखो हमने वो भी बनाया था जो एक साथ तो पूरे फीस का बैच दिखा रहा था, ये भी बना के दिखा दिया मैंने। ये क्या हुआ, हाँ आ गया। ओके, तो ये आपका पूरा दिखेगा, मतलब ओवरऑल बैच का नाम के साथ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपका बैलेंस कितना बच रहा है वो दिखाएगा। उसके बाद अभी और क्या था मेरा, मैंने थोड़ा सा सब दिखा दिया। नहीं मैंने और बहुत कुछ बाकी है अभी। माई फिल्स में मार्कशीट, हाँ मार्कशीट देखो, ये भी देख लो, प्रॉपर फोल्डर बनेगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं है। ये आपका मार्कशीट है, राइट। आपको क्लियरली पूरा आ गया, आप ग्रुप में अपने मार्कशीट डालना चाहते हो तो डाल दो। पेरेंट्स को मार्कशीट आप ट्रांसपेरेंसी रखते हो तो दिखा सकते हो, बच्चों को दिखा सकते हो, पेरेंट्स मीट के टाइम यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप ना अपने पेपर कॉस्ट को बचा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब और क्या था हमारा, मार्कशीट के बाद सैंपल रिजल्ट। मैंने वो दो बच्चे लोग का देखो सैंपल रिजल्ट बताया था, तो यही है सैंपल, और पूरा रिजल्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा, आप जब मिलेंगे हम तो बात कर लेंगे। बाकी फिलहाल अभी इतना मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया हो कि ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है क्या क्या कर सकता है, कितना कुछ नहीं कर सकते एकदम। और स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट की जानकारी आएगी। 25-26 के अंदर सेवेंथ की बैच थी, सैंपल वन थी, उसमें दो बच्चे लोग का एडमिशन किया था। पहले बच्चे का डेटा देख लेते, पहले बच्चे ने क्या क्या किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, उसने फीस नहीं दिया था, राइट। ये ओपन क्यों नहीं हुआ, ओपन हो जाना चाहिए, हो गया। उसने फीस दिया था, सॉरी उसने 10,000 दिया था, देखो, राइट। सब आ गया उसका डेटा। अब सैंपल टू, और सैंपल टू वाले का हम लोग ने फीस लिखा था, गलती हो गई मेरे से, मैंने सैंपल टू के इसमें फीस बना दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैंपल है। सैंपल टू का इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट उसका फीस, ये आप उसको व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, राइट। और उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी। सो इसी तरह हमारा पूरा जो एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक एजुकेशन सिस्टम है, हम उसमें पूरा मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे मैंने ऐसा सोचा है कि ये मार्कशीट और फीस का यूज आने वाला है अपने बहुत सारे, अपने जितने भी लोग यूज करते हैं सब चीजें। और ये जो चीज है ना मैंने बनाया है, वो लाइफ लॉन्ग फ्री रहने वाला है। मैं आपसे ईयरली सब्सक्रिप्शन नहीं मांगने वाला हूँ, राइट। मैं आपको एक बार सेल कर दूंगा, आपने ले लिया, दैट्स इट। अगर आपको ये अच्छा लगे और आपको ये लगता है कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है, देखो आज के समय ना सब डिजिटल हो रहे हैं, राइट। और आप लोग अगर अपने बुक में हैंडी लिख रहे हो सब कुछ, तो कितना ओल्ड स्टाइल लगता है, जैसे डिजिटल बन जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आपको इस चीज से रिलेटेड और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।